नमस्कार, AEL न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महंत बालक दास जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से 2022 का जो चुनाव है उसमें जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो हम आज चर्चा करेंगे कि जो 2022 का चुनाव आ रहा उसमें जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के और जिस तरीके से बिगुल बच चुकी है चुनाव की, तो किस तरीके से काम कर रहा। सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको अपना परिचय दें। जी, राष्ट्रीय महासचिव जनवादी पार्टी महंत बालक दास। हमारा जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है 2022 विधानसभा चुनाव, उसमें गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग और जो भी वंचित समाज है जिसको 70 साल की आज़ादी के बाद भी हक अधिकार नहीं मिल पाया, और जो भाजपा सबका साथ सबका विकास के नाम पर सरकार बनाई, और उस भाजपा ने बैकवर्ड को आरक्षण तो उसका सुरक्षित नहीं कर पाई, बल्कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया। जो सामान्य मेरिट पे आरक्षण में जो हाई मार्क लाते थे हमारे बच्चे बैकवर्ड के, वो फॉरवर्ड में जो है जाके सामान्य में उनकी भर्ती हो जाती थी। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर आई थी भाजपा, लेकिन जितनी भी भर्तियां हुई सारे भर्तियों के पेपर लीक हुए और जो है सारी भर्तियां रद्द की और जो है अपने मुद्दे से विफल रही। और जो है आने वाला जो चुनाव 2022 का है, ये आर्थिक तंगहाली और जो है कोरोना काल की भुखमरी, बेरोजगारी के खिलाफ ये चुनाव होगा, और इसमें जो है जनवादी और समाजवादी के गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरीके से आपने बताया कि इससे पहले भी पूर्व में समाजवादी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उस वक्त थी और पिछली बार जो चेहरा दिखाई दे रहा था योगी आदित्यनाथ का सामने आया, अब कितनी सीटें ला रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भाजपा सबके साथ सबके विकास के मुद्दे पे आई थी, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा के जितने 300 विधायक बने जो गठबंधन के, उनके और उनके साथियों के, एक भी विधायक 4 साल में अपने क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया है। और कोरोना काल में आप जो है देखे होंगे कि जो है जिस प्रकार से जो है जो लोग गरीब समाज का तबका जो बम्बई दिल्ली कमाने गया था, किस प्रकार से जो सरकार के असहयोग में जो है पैदल चला, कितने लोग जो है, कितने लोगों के बच्चे दम तोड़ दिए, कितने लोगों के पैर में चप्पल नहीं रही, कितने लोगों को जंगल द्वारा आए, जंगलों के रास्ते तो जो उनको शेर खा लिए, तमाम ऐसी घटनाएं हुई। अगर यह सरकार भाजपा योगी जी की सरकार चाहती तो सबको जो है कोरोना काल में जो लोग विदेश जो बाहर से आ रहे थे शहरों से, उनके लिए जो है आज जैसे अपनी रैलियां सफल कराने के लिए 2022 के चुनाव में सरकारी तंत्र, सरकारी परिवहन विभाग का प्रयोग किया है, ऐसे ही सारी बसों का प्रयोग करके जो लगा के जो यात्रियों को मंगाया होता, तो जो है भाजपा की तरफ जो जनता देखती। लेकिन खून के आंसू जो है जनता को रुलाया कोरोना काल में, और उनका रोजगार छीना गया। इसलिए जो है जनता में एक रोष है और भाजपा को हराएगी जनता। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर रहे हैं, तो साथ में अगर देखा जाए तो जो मुलायम सिंह का परिवार है, कहीं ना कहीं उसके भी कुछ हिस्से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिरकार जो उनके साथ हिस्से जुड़े, उससे क्या फर्क, क्या नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी? देखिए, ये तो राजनीति है, परिवार इधर से उधर होता है और किसी का कोई अंदर की भावना नहीं समझ पाता है। कुछ अंदर की भावना रही होगी जो अलग हुआ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है समाजवादी में शामिल हुए, और पिछड़ों और दलित उनके शासन में जो है प्रताड़ित रहे। उनके जो बैकवर्ड और SC ST के जितने भी विधायक थे, सारे लोगों को एक पैसे का काम नहीं मिला। सारे लोग किस मुंह से जो है चाहते वोट मांगने क्षेत्र में, इसलिए जो है उन्होंने जो है सोचा कि जो है पार्टी बदल कर जो हम लोग जो सपा को मजबूत करके जो है हम बैकवर्ड और SC ST के जो हिस्से को दिलाएं।
धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी जो राष्ट्रीय महासचिव महंत बालक दास जी हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी निशाना साधते हुए अपनी बात कही और समाजवादी पार्टी की जो जीत है वो पूर्ण बहुमत की कही। लेकिन अभी चुनाव की अगर बात करी जाए तो अभी बिगुल बजा है, अभी लड़ाई बाकी है, और साथ में अगर बात करी जाए जो परिणाम आएगा तभी ये सही निर्णय जब आएगा उस समय मालूम पड़ेगा कि सरकार किसकी बननी। तो अभी से जिस तरीके से सभी दल हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सदर हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।